नमस्ते दोस्तों, इंडिक डिवाइन चैनल पे आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, इस संसार में जिसका भी जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। इसलिए मृत्यु को अटल सत्य कहा गया है। और परिवार में जब किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो लोग उनकी वस्तुओं को याद के तौर पर बहुत संभाल कर रखते हैं। वहीं कुछ लोग तो मृतक की वस्तुओं का इस्तेमाल भी करते हैं, तो कुछ लोग इन्हें दान में दे देते हैं। मृत्यु के बाद उस व्यक्ति की यादें और उससे जुड़ी चीजें ही हमारे पास रह जाती हैं। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि आपको मृत व्यक्ति की चीजों को इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। कई बार जाने अनजाने में लोग ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसके कारण उनकी छोटे छोटे कामों में काफ़ी अड़चनें आनी शुरू हो जाती हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि ऐसा हो क्यों रहा है। लाख कोशिशों के बाद भी सफलता नहीं मिलती है। मृत व्यक्ति के कपड़े आदि चीजों को क्या घर में रखनी चाहिए, इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं, ये सवाल काफी लोगों के मन में आता है। शास्त्रों में इस बारे में क्या लिखा है, आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, 18 पुराणों में प्रमुख श्री गरुड़ पुराण के अनुसार मृत व्यक्ति की कुछ चीजों को घर के सदस्य द्वारा धारण नहीं करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि उस चीज को जल्द से जल्द घर से दूर कर दे। क्या है इसके पीछे का कारण, चलिए बताते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत व्यक्ति की कुछ चीजों को घर के सदस्य द्वारा धारण नहीं करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि उस चीज को जल्द से जल्द घर से बाहर निकाल दे। आप उन चीजों को किसी जरूरतमंद को या तो दान में दे दीजिए या फिर नदी में प्रवाहित कर दे या जला दें। क्या है वह चीजें, चलिए जानते हैं। पहला, मृत व्यक्ति के जन्म कुंडली। दोस्तों, कभी भी किसी घर में उनके परिवार के किसी भी मृत व्यक्ति के कुंडली को नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति का जीवन काल अब समाप्त हो चुकी है और उसके कुंडली को घर में रखने से अब घर के बाकी सदस्यों के जीवन में अड़चनें आने लगेगी। इसलिए जितना जल्दी हो सके उसे कुंडली को किसी भी तालाब या नदी के जल में प्रवाहित कर दें। दूसरा, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत व्यक्ति के कपड़े गलती से भी आपको धारण नहीं करने चाहिए। कपड़ों पर भी जीवात्मा आकर्षित होती है। खासकर घर के सदस्य मृत व्यक्ति के कपड़ों को पहनते हैं तो बुरा असर हो सकता है। इसके कारण मृत व्यक्ति की आत्मा आसानी से मोह के बंधनों को नहीं तोड़ पाती और भटकती रहती है। इसके कारण उस व्यक्ति की आत्मा आपसे संपर्क करने की या फिर आपके आसपास आने की कोशिश करने लगती है। इससे आपके जीवन में नकारात्मक का प्रवेश होता है और आपके छोटे मोटे काम भी रुकना शुरू हो जाते हैं। तीसरा, उस मृत व्यक्ति के द्वारा पहने गए जूते, घड़ी या किसी तरह की एक्सेसरीज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शास्त्र मान्यता के अनुसार मृत व्यक्ति के घड़ी को पहनने से आपके बुरा वक्त का आगमन होता है और जीवन में काफ़ी तकलीफें झेलनी पड़ती है। सबसे खास बात, मृत व्यक्ति महिला या पुरुष के आभूषण चाहे वह सोने के ही क्यों न हो, उनका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इन गहनों को आप यादगार के रूप में अपने पास रख सकते हैं, लेकिन उन्हें हुबहू पहनने से मृत व्यक्ति की आत्मा आपकी ओर आकर्षित हो सकती है। उन्हें माया का बंधन तोड़ने में मुश्किलें हो सकती हैं। हालांकि मृत्यु से पहले अगर किसी ने अपने गहने आपको भेंट स्वरूप दिए हों तो आप उन्हें धारण कर सकते हैं। इसके साथ ही मृत व्यक्ति के गहनों को नया रूप देकर, यानी उन्हें पिघलाकर और फिर से उन्हें नए डिज़ाइन में ढालकर भी पहना जा सकता है। आप उस बेडशीट का भी इस्तेमाल नहीं करिए जो व्यक्ति अपने जीवित रहते प्रयोग करता था। मृत व्यक्ति के 2-4 चीज़ें आप उनके याद के रूप में बिना इस्तेमाल किए किसी अच्छी जगह छुपा कर रख सकते हैं, ताकि आपको या दूसरे को आसानी से वह नज़र में न आए। दोस्तों, मरने के बाद भी आत्मा भौतिक संसार का मोह नहीं त्याग पाती और वह अपनों के बीच रहना चाहती है। इसलिए मृतक से जुड़ी चीजों का इस्तेमाल करने के बजाय इन्हें दान कर देना चाहिए, ताकि उस जीवात्मा संसार के मोह बंधनों से आसानी से छूट सके और मोक्ष की ओर जा सके या फिर पुनर्जन्म की यात्रा में कोई तकलीफ ना हो। आशा करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।